हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक सेवा भर्ती की जो नई यहाँ पर विज्ञापन आया हुआ है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि आप लोगों को मॉर्निंग में बताया होगा, इसमें क्या आप चाहिए सीटेट यूटेट वैलिड इनवैलिड कई क्वेश्चन का भी लोगों ने किया था। फॉर्म का जो यहाँ पर आवेदन है कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसको लेकर भी है। और पूरी हम भर्ती की जो नियमावली है उसके आधार पर हम बताएंगे कि यहाँ पर जो है कौन सा प्रोसेस यहाँ पर लगा हुआ है, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को लेकर। और अभी तक सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पर प्रेस विज्ञापन के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है 18/10/2021 को। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो है पत्रांक संख्या है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर आप लोग का देखिए 5189/90 करके यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, ऐसे करके लिखा गया है। और इसमें यहाँ पर जो है 14 करके लिखा गया है और ब्रैकेट में 2 है, 06 है नियुक्ति, यहाँ पर स्लैश 2021-22। तो ये 2021-22 की भर्ती यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें आप लोग देखिए जो ये तो सब कुछ पता है, पद हम देखिए 124 पद यहाँ पर टोटल है, वेतन ग्रेड सब कुछ वही है। और इसमें यहाँ पर जो देखिए पात्रता आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तराखंड के ऐसे स्थायी निवास यहाँ पर जो यहाँ पर विश्वविद्यालय से स्नातक होने जरूरी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि आपके पास जो है यहाँ पर सहायक प्राथमिक में जो विज्ञापन का यहाँ पर जो विज्ञप्ति होंगी आपकी 50% विज्ञान के लिए होगा, 50% यहाँ विज्ञानोत्तर के लिए रहेगा। और बाकी यहाँ पर विज्ञापन में जो है 40% यहाँ पर स्नातक स्तर पर जो है भौतिक विज्ञान और गणित, और वहीं यहाँ पर जो 40% होगा वो रसायन विज्ञान और यहाँ पर जंतु विज्ञान के लिए रहेगा, ठीक है। और 20% जो रहेगा विज्ञान वहाँ पर, ठीक है, जो अदर वाले आएंगे वो रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो विज्ञान के अलावा जो विज्ञानेतर वर्ग के हैं, इसमें 15% जो है अंग्रेजी वालों के लिए रहेगा स्नातक वालों के लिए, और वहीं यहाँ पर 15% हिंदी वालों के लिए रहेगा, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए जो है संस्कृत कंपलसरी चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो 70% बनेंगे वो आपके अन्य में आ जाएंगे, यानी कि मानविकी वर्ग में आपका आ जाएगा। मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो आपका यहाँ पर 124 पोस्ट हैं, इसका जो है 50% कर लेना आप यहाँ पर साइंस वालों के लिए, और फिर इसका 50% कर लेना आप यहाँ पर विज्ञान वालों के लिए, और यहाँ पर विज्ञान उत्तर के लिए। विज्ञान में भी आपका 40% 2 हैं PCM और ZBC के लिए, 20% जो आपका अन्य के लिए होगा। वैसे यहाँ पर जो विज्ञान वर्ग में नहीं है उसमें यहाँ पर 15% हिंदी के लिए संस्कृत के साथ, 15% अंग्रेजी के लिए, बाकी जो 70% है वो अलग ही रखे जाएंगे। ख यहाँ पर कहा गया कि आपका यहाँ पर शासन के द्वारा जो उत्तराखंड कार्मिक और सतर्कता अनुभाग के कार्यालय जो ज्ञापन संख्या है 59 दिनांक 7/2/2019 के अनुपालन में यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत जो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गाँव के सीधी भर्ती के पदों पर जो है भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होगा जिसने यहाँ पर जो है अपने जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट यहाँ पर या समकक्ष जो है यहाँ पर कहाँ पर से कि उत्तराखंड के संस्थान से यहाँ पर की हो, ठीक है। यानी कि जिसने 10th और 12th कर रखा है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। परंतु इस साल से ये भी कह रखा है कि यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में जो है कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन जो स्थापित जो कि राजकीय अर्धशासकीय यहाँ पर हो संस्थान होते हैं, उनमें नियमित पदों पर जो है नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिक एवं केंद्र सरकार अथवा यहाँ पर केंद्र सरकार की सार्वजनिक उपक्रम में जो यहाँ पर नियमित पदों पर जो यहाँ पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं जो है उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, ठीक है। और राज्य के स्थायी निवास तथा यहाँ पर राज्य के स्थायी निवास जो कि आजीविका हेतु जो है राज्य के बाहर निवासरत हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया स्वयं उनके पुत्र पुत्री है समूह गाँव के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी कि एक तो यहाँ पर रखा गया है 10th और 12th, कोई भी स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 10th और 12th जो है आपके पास उत्तराखंड से होना जरूरी है। अगर आपके पास उत्तराखंड से 10th 12th है कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास 10th 12th उत्तराखंड से नहीं है तो आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड का स्थायी निवास होना जरूरी है, ठीक है। स्थायी निवास जरूरी है क्योंकि मूल निवास स्थायी निवास का मॉर्निंग में देखा होगा आप लोगों ने क्या था उसमें, ठीक है। तो स्थायी निवास होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्थायी निवास नहीं है तो नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपका यहाँ पर जो बाहर के राज्य यहाँ पर जॉब कर रहे हैं सरकारी या अर्ध सरकारी जिसमें भी हैं गवर्नमेंट लेवल की जॉब से है, तो वो उनके बच्चे भी यहाँ पर इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो बाहर गए हुए हैं राज्य के हैं, स्थायी निवास राज्य का है लेकिन बाहर गए हैं जॉब करने, हाई स्कूल इंटर यहाँ उत्तराखंड से नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गौ यहाँ पर रखा गया है कि राज्य के किसी भी यहाँ पर जो है जिला एवं प्रशिक्षण जो है
संस्थान से यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो है यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड आपके होना चाहिए, जो कि राज्य के किसी भी जिले से यहाँ पर जो है होना चाहिए, यानी कि पूर्व में इसको बीटीसी के नाम से भी जानते थे। अथवा सेकंड लिखा गया है कि राज्य के किसी भी, मतलब कि उत्तराखंड के राज्य के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ है। बाकी उसके साथ यहाँ पर रखा गया कि उसके समकक्ष यानी कि अध्यापक शिक्षा परिषद से यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में जो है द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या 4 वर्षीय जो है वो बीएलएड, अथवा यहाँ पर रखा गया है कि 50% अंकों के साथ जो है स्नातक तथा यहाँ पर एनसीईआरटी द्वारा यहाँ पर जो प्राप्त संस्थान से यहाँ पर शिक्षा स्नातक बीएड या शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा बीएड, किंतु यहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है 1 से 5 तक करने वाले जो अध्यापक होंगे उसको यहाँ पर जो है एनसीईआरटी के जो मानक होंगे उस पर 6 महीने के अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि आपके लिए सिंपल सी जो योग्यता रखी गई है वो आपका डीएलएड रखी गई है, राज्य के किसी भी जो है संस्थान से आपने किया हो, ठीक है, ये कहा गया या उसके समकक्ष। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि बीएड वालों को, ठीक है, बीएड वालों को 50% की बाध्यता रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए कोई अलग से केस दायर नहीं होती है, क्योंकि 50% वाला 2018 वाला भी चला था, 2020 वाला भी चला था, ये चलता रहेगा। क्योंकि अभी जो है, क्योंकि नियमावली आपको पता होना चाहिए कि जुलाई 2019 की नियमावली है, जो नियमावली है उसी के अनुरूप आपके विज्ञापन निकाला गया है। इसमें 50% का उल्लेख जरूर है, तो आपका जो है यहाँ पर ये भी रहेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज की अलग से कोई छूट नहीं मिलेगी, 50% होना जरूरी है इसमें। हाँ, अगर आपके 50% से कम है, जो SC ST OBC वाले हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो कोर्ट केस है इस पर चला हुआ है अभी फिलहाल मैटर, क्योंकि नियमावली चेंज करनी पड़ सकती है बाद में, ठीक है। क्योंकि पता है कि नियमावली में 50% अंक अनिवार्य कर रखा है यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो इसी को नियमावली का यहाँ पर याचिका दायर किया गया है, जो कि पूर्व में जो भर्तियाँ निकली हैं उस पर जो है याचिका दायर किए गई हैं, ठीक है। तो इसी के अनुरूप जो है कर सकते हैं। बाकी देखिए कई लोग जो है पूछ रहे हैं कि एनएस डीएलएड को लेकर पूछ रहे थे, देखिए नियमावली में जो है एनएस डीएलएड को कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक है। बाकी जो है भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि मान्यता दे न दे, क्योंकि उस पर जो है कोर्ट पर विचार है, क्योंकि वो वैलिड होंगे इनवैलिड होंगे कोर्ट पर विचाराधीन है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं वैलिड होंगे, तो वो भर सकते हैं, मनमर्जी है। और बाकी जो है नियमावली में एनएस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर 50% से कम अभ्यर्थी जरूर अप्लाई कर लें, क्योंकि वो केस कोड वाला है, और इसी वजह से एनएस वाले भी भर सकते हैं, क्योंकि 2020 वाले में भर रखा था, तो इसमें भरेंगे। बाकी जो निर्णय होगा भर्ती की प्रक्रिया जो होगी वो तो कोर्ट के अधीन ही रहेगा, उनको लेना है नहीं लेना है उस पर हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर 1 से 5 तक अभ्यर्थी यूटेट और यहाँ पर सीटेट इनमें उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूजन था, कई लोग पूछ रहे थे कि वैलिड होगा नहीं होगा, 2012 से 18 तक का ऐसा कई लोग करे थे। देखिए दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है यूटेट या सीटेट होना चाहिए आपके पास कोई भी, ठीक है। अपीयरिंग के बाद आप कभी भी यहाँ पर जो है पास करते हो तो आपका वैलिड रहेगा, ऐसा कोई ईयर कहीं पे उल्लेख नहीं होता कि आपका जो है ईयर वैलिड होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते, आप सिर्फ यूटेट या सीटेट में से कोई भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आना लिखा गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जो नाम है उत्तराखंड के राज्य के किसी भी जो है सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति में जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका यहाँ पर या नवीनीकृत भी लिखा गया, यानी कि अगर आप लोगों ने पंजीकृत नहीं कर रखा है तो कर लें लास्ट डेट से पहले, और या नवीनीकृत नहीं कर रखा तो वो भी कर लें, नहीं तो जो है इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी अनिवार्य है, ठीक है, उनके लिए है जो उत्तराखंड के स्थायी निवास है, क्योंकि पंजीकरण स्थायी निवास वालों का ही होगा। और वहीं बात करें यहाँ पर जो आरक्षित वर्ग हैं अभ्यर्थियों तथा यहाँ पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो है आरक्षण भर्ती के समय जो मतलब कि आरक्षण के हिसाब से भर्तियाँ लगेंगी, क्योंकि आपको पता है कि 124 पोस्ट हैं, रोस्टर के हिसाब से 124 पदों पर भर्ती है, तो जो नियम वाली के हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रखा है, जो कि आपका इन पदों पर जो है आरक्षण के अनुसार जो है शासनादेश जारी किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखिए कि एज वर्ष जो है रखा गया यहाँ पर 21 से 42 वर्ष के बीच में रखा गया, क्योंकि ये जो है आरक्षित जो वर्ग होंगे उसको नियमावली के अधीन जो है छूट दिया जाएगा, और 1 जुलाई 2021 को यहाँ पर जो है आपकी एज काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है राज्य अंतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो है जो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है यहाँ पर कार्यरत अभ्यर्थी पुनः आवेदन हेतु जो है अर्ह नहीं होंगे। तो प्राइमरी लेवल में अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, वो लोग बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। और वहीं यहाँ पर कहा गया कि जो उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के जो यहाँ पर रेट लगाए गए हैं उसके अधीन रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेट लगाए गए हैं तो उसके अधीन रहेगा। और यहाँ पर कहा गया कि अंतिम जो यहाँ पर
तिथि होगी फॉर्म फिल करने की, वो आपको A4 साइज के लिफाफे पे डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा 11 नवंबर से पहले आपको भेजना है। 5 बजे से पहले यहाँ पर स्वीकार होना चाहिए, उसके बाद अस्वीकार कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है नियत तिथि और समय के पश्चात जो कोई भी आवेदन प्रकार स्वीकार नहीं होगा, ऐसा हमें कहा गया है, जो कि साधारण और दस्ती यहाँ पर जो है कोरियर, इससे जो है स्वीकार नहीं होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे में जो है मोटे अक्षरों में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा हेतु जो है आवेदन जो है आपको टॉप जो आपका लिफाफा होगा उस पर टॉप पर लिखना है। आपको प्राथमिक सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा आपको लिखना जरूरी है। और यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या भी लिखनी है, जो कि मैंने ऊपर बता रखा है आपको, वो विज्ञापन लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आवेदन जो अभ्यर्थी है उसके निर्धारित जो प्रारूप होगा वो आपको, उसके साथ साथ आपको जितने भी आपके यहाँ पर शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके मार्कशीट हैं, उन सभी को लिखना बहुत, उन सभी को जो है आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है। और 30 रुपये का लिफाफा आपको लगाना है, संलग्न करके साथ में जो है 30 रुपये का लिफाफा आपको लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी। अगर बात करेंगे, कई लोग कन्फ्यूजन थे कि यहाँ पर इसका फॉर्म अगर आपको यहाँ पर जो फॉर्म विक्रेता होता है वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, उस फॉर्म को अच्छे से भरकर, और आप जो है यहाँ पर क्या करना कि उसको लिफाफे में 30 रुपये का डाक टिकट लगाना और ज़रूरी है, उसके साथ स्पीड पोस्ट भेज देना है। ठीक है, अब बाकी अगर बात करें यहाँ पर नियमावली किस नियमावली के बेस पर होगा, क्योंकि नियमावली आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि संशोधित नियमावली। ठीक है, संशोधित नियमावली 2019 के प्रावधान के अधीन रहेगी। तो यहाँ पर जो संशोधित नियमावली है 2019 वाली, यानी कि जुलाई 2019 वाली, यानी कि आपका जो यहाँ पर पहले डीएड अभ्यर्थी को लिया जाएगा, अगर पोस्ट उसके बाद बच जाती हैं तो बीएड कैंडिडेट का नाम आएगा, और वो भी आपका ईयर वाइज प्लस गुणांक के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये एक नियमावली है जो कि आपकी 2019 की संशोधित नियमावली है। ठीक है, इसके अलावा कोई नियमावली नहीं, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि टीटी बेस पर है या ईयर बेस पे है, तो टीटी बेस पर नहीं है, क्योंकि नियमावली चेंज हो चुकी 2019 में, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये नियमावली आपकी लगेगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं।